Hello students, today we are going to start our next exercise from the chapter Square and Square Roots, exercise 6.1 of class 8. Question number 1 is what will be the unit digit of the squares of the following numbers. अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में फिर से बोलियो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई हैं. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने इजी हो जाएंगे. जिसने तो वो पार्ट देखा है उसके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि सारी इंट्रोडक्शन में मैंने एक एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी कि किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर का निकालना तो कैसे फाइंड आउट करना है. सबसे पहला हमने वही किया था, राइट. अब यहाँ पे कहता व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. अगर कहता जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनकी स्क्वायर करते हैं तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा. अब देखो 81, चलो ये तो छोटा है, इसकी तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर भी लूँगी इजीली, है ना, तो बता भी देंगे. ये भी 3 नंबर्स वाला, ये भी. आगे जो 4 नंबर्स दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, इनको 5 टाइम्स आगे मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा. तो उसके लिए हमने एक मेथड किया था बहुत ईजी. सबसे पहले जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, हमें दे रखा है 81. तो 81 का सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे इसकी क्या है. तो यूनिट प्लेस इसकी क्या है, 1. तो हमने लिखा यूनिट प्लेस ऑफ 81 क्या है, 1. फिर इसी की हमें क्या करनी है, स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 1 क्या आएगा, 1. कितना आ गया, 1 इंटू 1. इसका मतलब 81 की स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या होगी, 1. तो 1 हमारा क्या है, आंसर, राइट. बस ऐसे. या फिर अभी मत लिखो, यहाँ उसने जो पूछा है स्क्वायर ऐसे लिख लो. इसी की यूनिट प्लेस पूछिए ना, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 क्या आया, 1. ये हमारा आंसर जो यहाँ पे आएगा. सेकंड देखो, सेकंड दे रखा है उसने 272. अब फिर से क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस ऑफ 272. यूनिट प्लेस क्या है इसकी, यही होती है यूनिट प्लेस. तो ये 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2. अब इसकी क्या करनी है, स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 2 लिखनी है. इसका मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम्स लिखना है. 2 से कितना हो गया, 4. इसका मतलब जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो एंड में क्या आएगा, 4 आएगा. अब सारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट. तो क्या लिखोगे, यूनिट, जैसे ऊपर लिखा, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इक्वल्स टू 4 आंसर, राइट. नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास 7999. अब फिर से क्या लिखोगे, यूनिट प्लेस ऑफ 7999. तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है, ये मतलब 9. फिर 9 की क्या करेंगे, स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 9 क्या आएगा, 9 की स्क्वायर मतलब 9 को 2 टाइम्स लिखना है. तो 9 9 से क्या आएगा, 81. अब यहाँ पे जो आया वही मेरा क्या आएगा, उसके एंड में आएगा यूनिट प्लेस. इसकी जो भी यूनिट प्लेस होगी वही उसकी यूनिट प्लेस होगी, राइट. ये राउंड नहीं करना आपने, मैंने आपको समझाने के लिए किया है जस्ट. तो क्या लिखोगे, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 7999. तो जो भी स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे आया वही यहाँ आ जाएगा, 1 आंसर. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट. फोर्थ उसने हमें दे रखा है 3853. तो फिर से लिखेंगे 3853. अब क्या आएगा, यूनिट प्लेस ऑफ 3853, यूनिट प्लेस ऑफ 3853. तो यूनिट प्लेस ये रही, मतलब 3. अब 3 की क्या करनी है, स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 2. तो 3 3 कितना हो गया, 9. मतलब जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में क्या आएगा, 9. तो क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 3853 इज इक्वल्स टू 9 आंसर, राइट. ये फोर्थ पार्ट हो गया. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट. नेक्स्ट देखो, फिफ्थ है हमारे पास 1 2 3 4, है ना.
तो यूनिट प्लेस इसका क्या होगा 4, राइट। इसका यूनिट प्लेस 4 है तो इसकी स्क्वायर करेंगे मतलब 4 स्क्वायर, तो वो होगा 4 × 4, कितना आ गया हमारे पास 16। तो यहाँ कितना आया 16। इसकी यूनिट प्लेस जो भी होगी वही इसकी स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी। ये मैंने सारा ही पहले लिख के रख लिया ताकि आपको जल्दी से हो जाए ना। 2 6 3 8 7, तो इसकी यूनिट प्लेस 7 है, यहाँ मैंने लिखा 7। अब भी मैं 7 का स्क्वायर करूँगी। 7 को मतलब 2 बार लिखना है, ये ऊपर पार्ट 2 लिखी है, राइट। 7 पार्ट 2, 7 × 7 कितना हो गया ये 49। अब 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, मतलब जो भी इसकी स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा 9, राइट। नेक्स्ट है 7th हमारे पास 5 2 6 9 8, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 8। अब 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, लिख रखा है पहले से ही मैंने, तो मतलब 8 × 8 कितना होता है 64। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 4, मतलब जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, राइट। नेक्स्ट दे रखा है 9 9 8 8 0, तो इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 0। अब 0 की स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, जो मर्जी कर लो, वो हमेशा क्या रहता है 0 को 2 बार करो 3 बार करो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड में भी क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 9th पार्ट 1 2 7 9 6, यूनिट प्लेस क्या है इसकी 6, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6। अब स्क्वायर करेंगे इसकी मतलब 6 की स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 × 6 कितना आ गया 36। तो अब 36 के यूनिट प्लेस पे क्या है 6, मतलब जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो उसकी प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आंसर, राइट। लास्ट 5, यूनिट प्लेस 5 ही है, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 5 स्क्वायर, 5 × 5 कितना हो गया 25। यूनिट प्लेस पे क्या है 5, मतलब इस पूरे का जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। कहता जो नीचे 8 नंबर्स दे रखे हैं हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है रीज़न देने हैं। तो रीज़न के लिए पहले तो मैंने आपको पहले ही बोला है 1 to 10 स्क्वायर्स लर्न कर लो, राइट। जिसको तो लर्न है वेल एंड गुड, जिसको लर्न नहीं है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो 1 to 10 कोशिश करो, 1 to 10 क्या 1 to 20 स्क्वायर्स ही लर्न कर लो, वो ईजी रहता है आपके लिए। अब स्क्वायर्स मैंने आपको उस दिन लिखवाई थी, राइट। स्क्वायर्स में अब मैंने आपको कुछ बताया भी था वहाँ पे ना। अब ये मैंने स्क्वायर्स लिखी हुई हैं, राइट, दोबारा नहीं लिखूँगी मैं। अब स्क्वायर्स के एंड डिजिट देखो क्या क्या, यूनिट 1 है, राइट, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यूनिट डिजिट ही देखे सारी स्क्वायर्स की, राइट। ये सारी 1 4 9 6 5 वो फिर से रिपीट ही हो गया, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और एक नया आया 0। अब जिनके तो एंड में ये होगा वो तो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये चीज़ भी क्या हो जाती है रॉन्ग हो जाती है। कोई तो ऐसे बनता है लेकिन कहीं पे जैसे 15 मैंने आपको बताया था, 5 तो पीछे आ रहा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, राइट है ना। 15 अब आप देख के ही लगा दो कि 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, नो, राइट। कई केसेस में ये ट्रू हो जाता है, कईयों में नहीं होता। अब ये ज़ीरो का एक चीज़ ध्यान रखनी है, 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर आप सीधे ही देख सकते हो, लेकिन कैसे, अगर किसी नंबर के एंड में 2 ज़ीरोज़ दे रखी हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 4 ज़ीरोज़ दे रखी हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 6 ज़ीरोज़ दे रखी हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब अगर इवन ज़ीरोज़ दे रखी हैं, इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो ये मेरे पास क्या होगा, वो नंबर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखो उसने बोला रीज़न देना है, तो यहाँ पे 7 है, तो जो मैंने अभी 1 4 9 6 और 5 0 लिखा उसमें कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एंड्स विद 7। रीज़न आप आंसर में लिखोगे एंड्स विद 7, कॉपी पे लिखोगे एंड्स विद 7। अब 3, वो जो 5 नंबर 6 मैंने लिखे थे उसमें 3 भी नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो एंड्स विद 3। 8 भी नहीं आ रहा, एंड्स विद 8। 2 भी नहीं आ रहा, एंड्स विद 2। 0 तो आ रहा है लेकिन 0 क्या है, मेरे पास 3 बार दे रखा है। मेरे पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर्स में होनी चाहिए 0, या 2 होनी चाहिए, या 4 या 6 ऐसे। यहाँ पे कितनी है 3, तो ये भी नहीं है, एंड विद 0। ये भी 2 तो है ही नहीं उसमें जो हमने 5 6 नंबर्स लिखे हैं, एंड्स विद 2। सिमिलरली 3 zeros फिर से नहीं है, एंड विद 0। यहाँ पे 0 1 दे रखी है, कितनी होनी चाहिए थी, या तो 2 या 4 या 6। यहाँ पे क्या है 1, ये ऑड है हमारे पास, एंड्स विद 0। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, राइट। बस इसमें यही बताना था आपको। नेक्स्ट है थर्ड, कहता द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अगर कहता इनकी स्क्वायर करते हैं तो इसमें से कौन सा ऑड होगा, कौन सा ऑड नहीं होगा। अब 4 3 1 है, अब 4 3 1 अगर मैं इसकी स्क्वायर करूं, पहले मैं स्क्वायर करूंगी फिर चेक करूंगी। अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, उसका एंड डिजिट देखते ही। अगर तो वो 2 का मल्टीप्लाई में दे रखा हो, मतलब 2 का मल्टीपल हो, तो वो क्या होता है हमारे पास ऑड, इवन होता है। अगर 1 3 5 7 हो तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑड होता है। अगर 2 का मल्टीपल हो तो ऑड हो, इवन होता है। अगर 1 3 5 7 दे रखा है तो क्या होता है, ऑड होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 1। अब इसकी स्क्वायर करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था सारे में, सिर्फ यूनिट की स्क्वायर कर करके देख लेनी है। 1 स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो एंड में 1 आएगा, तो ये क्या बनेगा, ऑड। तो आपने सीधे लिखना है ऑड नंबर, राइट। सेकंड ये क्या है 2 8 2 6, इसका क्या है लास्ट 6, इसकी स्क्वायर करेंगे 6 6 दा कितने होते हैं 36। 36 का यूनिट भी क्या आएगा 6। अब वो क्या है, इवन है, तो नंबर क्या होगा, वो इवन होगा। तो ये नॉट अ ऑड नंबर, कॉपी पे लिखोगे ऑड नंबर, नॉट अ ऑड नंबर। अब 7 7 9 ले लो। अब 9 लास्ट 9 की स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 1, राइट। 1 हमारे पास क्या है ऑड, तो ये नंबर क्या होगा ऑड, दिस इज एन ऑड नंबर। अब नेक्स्ट देखो लास्ट क्या है 4। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो वो क्या है मेरे पास इवन। तो जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो मतलब नंबर क्या होगा इवन, दिस इज नॉट एन ऑड नंबर, राइट। 2 ही ऑड बने, पहला और ये थर्ड वाला। नॉट अ ऑड नंबर, नॉट अ ऑड नंबर, नॉट एन ऑड नंबर, नॉट एन ऑड नंबर, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक पैटर्न सा बना रखा है, 1 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कहता है इतना होता है। देखो 1 ऐसे लिखा एंड पे, फिर 1 + 1 कितना हो गया 2, फिर 1 लिख दिया, राइट। मतलब साइड्स पे यही लिख दिया उसने, और वो ऐसे ही हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे फिर से पैटर्न में आगे किया लास्ट में ऐसे लिख दिया, फिर 0 0 लिख दिया इधर उधर, फिर 1 + 1 कितना हो गया 2। नेक्स्ट देखो अब आगे पहले 1 था तो लास्ट में 1 लिखा, इधर 1 लिखा, दोनों को प्लस करके बीच में लिख दिया। अब आगे क्या है 10, इधर 10 लिखा, 10 का उल्टा क्या बन जाएगा 0 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये 100 है, यहाँ 100 लिखा, 100 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 0 0 1, पीछे उल्टा करके लिख दिया। 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये कितनी ज़ीरोज़ हैं 4, 1 और 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे लिख दिए हमने। 1 + 1 तो 2 ही हो गया, ये 4 ज़ीरोज़ फिर 1, मतलब उसको उल्टा करके लिख रहा है। ये ऐसे ही ये कर दिया, पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। ये पैटर्न आपको कुछ भी आ सकता है ऐसे। नेक्स्ट पैटर्न भी आप खुद ऑब्जर्व करोगे और खुद इसको सॉल्व करोगे, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या दे रखा है आपको, कहता पैटर्न को ऑब्जर्व करो और मिसिंग नंबर्स फाइंड करो। अब यहाँ पे पहले ही फिल कर रखे हैं, ये मिसिंग थे यहाँ पे नंबर्स, राइट।
ये मिसिंग है, तो ये मैं आपको बताती हूँ क्या होगा इसका। अब पैटर्न पहले फॉलो करते हैं। 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 3 आ गया, लेकिन आया कैसे। अब फिर दे रखा है 2 3 6, फिर 7 दे रखा है। अब अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 इंटू 2 कितना आएगा 2। अब 2 में एक ऐड कर दिया, कितना बन गया 3। अब 2 3 ज़ा कितना होता है 6, 6 में एक ऐड किया, कितना हो गया 7, राइट। अब 3 4 ज़ा कितने होते हैं 12, 12 में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 13। अब यहाँ पे 21 है, एक ऐड कर करके लिख रहे, यहाँ 12 था, यहाँ 13, 6 था, यहाँ 7, 2 था, यहाँ 3। अब यहाँ पे हमें 21 दे रखा है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक कम होगा 20, तभी यहाँ पे 21 आया। 4 5 ज़ा वैसे भी क्या होते हैं 20, इधर से नहीं पता चल रहा तो इधर से ऑब्जर्व करिए। 4 5 ज़ा 20, 20 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 21। अब यहाँ क्या दे रखा है 31, पीछे तो हमारे पास 30 होगा, एक नंबर कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 30 कैसे बना, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 बन जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 कितना होता है 43। ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग, ऐड नहीं करना, लेकिन कहता है सम फाइंड करना है, फाइंड द सम। 7th मैंने आपको बताया कि ऐड तो करना है, लेकिन उसको ऐसे जैसे आप लोग करते हैं 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7 आगे हम लोग कर दें, राइट। वो कहता है ऐसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है, विदाउट एडिंग हमें सम फाइंड करना है। अब अगर पैटर्न आप फॉलो करो, 1 दे रखा है, 3 देन 5 है, 7 है, 9 है, ये सारे क्या दे रखे हैं ऑड नंबर, और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 1 से। नीचे भी देख लो सेकंड पार्ट में 1 3 5 7 9, फिर 11 13 15, सारे ऐसे ही क्या दे रखे हैं ऑड नंबर्स दे रखे हैं, और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 1 से। अब इसका मतलब ये नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, जितने जितने भी हमें दे रखे हैं। नेचुरल सम ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल फर्स्ट ऑड नंबर्स, मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनका सम होता है मेरे पास n², राइट। क्या होता है n², n² मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5, मतलब मैं सीधे लिखूंगी 5² 25 हो गया सम फाइंड, राइट। समझ आई। अब यहाँ पे इनका सम फाइंड करना है, राइट। अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें नंबर्स ना पता हो तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं n²। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल एन नेचुरल नंबर्स, एन लिख लेना, नंबर्स क्या होता है n², नंबर ऑफ टर्म्स, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5। here n equals to 5, so sum equals to 5², this is 25 आंसर। समझ आ गया। नेचुरल नंबर्स अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कोई स्किप नहीं होना चाहिए, तो सीधे ही काउंट करो कितने हैं, उसकी स्क्वायर कर दो, 25 आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी उसने हमें 9 तक दे रखा है, आगे फिर 11 दिया है, फिर 13 दिया है, 15 दिया है, 17 दिया है, फिर 19 दिया है। जब मैंने काउंट किया तो मेरी टोटल टर्म्स बनी 10। फिर से वही लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन, फॉर्मूला आपने लिखना ही लिखना है। एन वहाँ पे क्या है सेकंड टर्म में 10, तो सम कितना बन जाएगा वहाँ पे 10²। अब 10² क्या होता है, 10 × 10 कितना होता है 100 आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो कितने हैं काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं नंबर्स 12, मतलब अब स्क्वायर किसकी करेंगे 12 की। थर्ड है हमारे पास, क्या लिखोगे n = 12, सम 12² कितना आ गया 12 × 12,
12 को 12 से करते हैं तो 144। यहाँ तो जिसको तो 20 तक जिसने लर्न कर ली स्क्वायर्स वो तो सीधे ही लिख देगा, जिसने नहीं की वो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखेगा, राइट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब कहता है 49 को सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स लिखना है। अब ये तो उसने बोल ही दिया 7 ऑड नंबर्स, इसका मतलब पहले 7 ऑड नंबर्स लिख देने हैं उनके सम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, मतलब इतना लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 49। मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। एक्सप्रेस 121 एज 11 ऑड नंबर्स, यहाँ 11 लिखने हैं, राइट। अब हमें करना 8th का फर्स्ट पार्ट। तो पहला है 49, कैसे लिखेंगे, 1 पहला ऑड नंबर, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, राइट। एक मिनट रुको, इससे नहीं लिखो। 49 ऑड नंबर्स बोल रहा है ना, 7 स्क्वायर मतलब 7 ऑड नंबर्स 7 स्क्वायर होगा तभी 49 आया। तो यहाँ पे 1 प्लस एन स्क्वायर, मैंने आपको भी पीछे लिखवाया एन स्क्वायर। एन कितना है 7, उसने बोल दिया आपको 7 7 से कितने होते हैं 49। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। 1 3 देन प्लस 5 देन 7 देन 9 देन 11 हो गए, नहीं हुए, देन 13। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। आगे 121 किस उसने बोला 11 ऑड नंबर्स, पहले ही बोल दिया मुझे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। 11 स्क्वायर हो गया, 11 11 सब 121 होते हैं। अब फिर से 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, देन 7, देन 9, देन 11, नेक्स्ट होगा 13, नेक्स्ट होगा 15, नेक्स्ट होगा 17, नेक्स्ट होगा 19, नेक्स्ट होगा 21। अभी चेक कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बोले थे 11 ऑड नंबर्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कितना इनकी स्क्वायर्स में कितने नंबर लाई करेंगे, राइट। इनकी स्क्वायर्स में कितने नंबर लाई करेंगे। अब यहाँ 12 दे रखा है, 13, ये ध्यान रखना। अब एक नंबर जो पीछे दे रखा होगा उससे एक ज़्यादा आगे दे रखा होगा, मतलब अगर ये 12 है तो आगे 13 होगा, यहाँ 13 होता तो आगे 14। ऐसे नंबर्स के अंदर जब उनके स्क्वायर्स के अंदर फाइंड करना हो कितने नंबर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट लिख के पहले आप लिखोगे नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर। अभी मैंने आपको बताया अगर एक नंबर n है तो आगे एक ज़्यादा ही होगा, मतलब उसमें एक प्लस ही होगा। अगर यहाँ 12 है तो यहाँ क्या होगा 13, अगर यहाँ 4 है तो आगे क्या होगा 5। इसका मतलब अगर यहाँ 4 था तो उसमें 1 प्लस हो गया, तो यहाँ मैंने लिख लिया n। अगर मैं n को 1 पुट करूँ यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 + 1 क्या हो गया 2, राइट। तो इधर क्या आ जाएगा, ऐसे ही मेरे पास हो जाएगा। इनके अंदर जब नंबर्स फाइंड करने तो फॉर्मूला होता है 2n, अगर ऐसे नंबर्स हों तो, जैसे n + 1, मतलब एक पीछे 12 दे रखा है, आगे एक ज़्यादा 13, 14, आगे 15, तो फॉर्मूला क्या होता है 2n, राइट। फर्स्ट है हमारे पास 12 एंड 13। अब आप देखो, अब हमें कैसे, आप ये सोच रहे होगे कैसे पता चलेगा कि n क्या है हमारे पास। पहले वाला क्या है n, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ इसके साथ कंपेयर करके, यहाँ 12 है एंड 12 + 1 है, इसका मतलब n कितना हो गया, ये मेरे पास 12 जो आगे वाला है ना। हियर n = कितना हुआ 12। तो क्या लिखोगे, क्या पूछा उसने, नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 12 एंड 13। फॉर्मूला क्या है 2n। तो यहाँ तो 2 आ गया, n कितना है अभी लिखा मैंने 12, आंसर इज 24, राइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड 25 एंड 26 दे रखा है। स्टेटमेंट लिखो
सेकंड में n क्या है हमारे पास, हेयर n इज इक्वल टू 25 एंड 26 दे रखा है। क्वेश्चन है 25 एंड 26, सेकंड क्वेश्चन। अब n क्या होगा 25। फिर से लिखोगे नंबर्स lie between squares of 25 and 26, क्या आएगा 2n। n क्या है 25, मतलब 2 इंटू 25, 2 को 25 से करा कितना हो गया 50 आंसर, राइट। अब थर्ड पार्ट 99 एंड 100, वहाँ क्या करोगे, थर्ड है हमारे पास 99 एंड 100। अब यहाँ पे n क्या है, हियर n इक्वल्स टू 99। फिर से लिखना है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 99 एंड 100। फॉर्मूला लिखना है पहले तो कितना 2n, n क्या है आपके पास 2 इंटू 99। अब इनको करो क्या आएगा 198। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारी इसी के साथ 6.1 क्या हो गई कंप्लीट, राइट। 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी अब नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 स्टार्ट करेंगे। लाइक द वीडियो, शेयर किया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी वीडियोस मिस ना हो, राइट। नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट वगैरह जो भी देते हो तो आपको सीधे ही सारे लेक्चर्स यहीं पे मिलेंगे। जब भी टेस्ट मिल रहा है तो आप यहीं से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। थैंक यू।